नमस्कार दोस्तों, यूनेक्स्ट ऑफिसर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी ट्राइबल रिवोल्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और इससे पहले भी मैंने ट्राइबल रिवोल्ट सीरीज़ पे कई लेक्चर्स लिए हुए हैं। जैसे कि मैंने कई पहले भी क्या नाम है, विजयनगरम रिवोल्ट हो गया या मिदनापुर का रिवोल्ट हो गया, बहराइच वाला रिवोल्ट हो गया, वो कई रिवोल्ट मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप उन लेक्चर्स को जा कर के ज़रूर से देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये नोट्स ईजिली प्रोवाइड हो जाए। ये ट्राइबल रिवोल्ट की सीरीज़, जैसा कि मैंने बोला था कि ये फुल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ होने वाली है, जिसमें हम सारे रिवोल्ट्स को कवर करके चलेंगे, क्योंकि ये रिवोल्ट्स अब सारे एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग वन वर्ड वन लाइनर के रूप में आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं आज के रिवोल्ट्स। तो फर्स्ट रिवोल्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा चूहार रिवोल्ट। हालांकि कई हिस्टोरियंस जो ये हमारा टर्म है चूहार, इससे थोड़ा सा वो डिसएग्री करते हैं और इसको थोड़ा सा डेरोगेटरी मानते हैं। इसलिए कई हिस्टोरियंस इसको जंगल महल रिवॉल्ट के नाम से भी बोलते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जंगल महल रिवॉल्ट वॉज रिलेटेड विद योर, तो आप उसको चूहार अपराइजिंग या चूहार रिबेलियन ही कंसिडर करेंगे। फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है जानने की, इसका टाइम ड्यूरेशन से 1798 से 99 तक के 99 के बीच में हुआ, बंकुड़ा मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आज के मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल में है। उस टाइम के रीजन को अगर आप देखेंगे तो एक छत्तीसगढ़ वाला रीजन, झारखंड वाला थोड़ा रीजन और वेस्ट बंगाल का, उन सारे रीजन से लगा हुआ ये रीजन में ये रिवॉल्ट हुआ था। तो रीजंस क्या थे? मोटे मोटे रीजंस हमारे जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स के हुए हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर्स के साथ ही हुए हैं। कहीं पर कुछ फैक्टर्स ज़्यादा हो गए, कहीं पे सोशल फैक्टर्स ज़्यादा हो गए, कहीं पे कल्चरल फैक्टर्स ज़्यादा हो गए। चूहार अपराइजिंग के केस में कौन कौन से फैक्टर्स हुए थे? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फेमाइंस की कंडीशन बन जाती थी, किस वजह से? जो ब्रिटिशर्स अपनी ऑपरेसिव लैंड प्रैक्टिसेस को अपना रहे थे। ऑपरेसिव लैंड प्रैक्टिसेस की वजह से टैक्सेस का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते थे ब्रिटिशर्स, जो भी ट्राइबल लोग होते थे इनके ऊपर। और एक अननेसेसरी डिमांड जो कि फुलफ़िल भी नहीं हो सकती थी, उस डिमांड को ब्रिटिशर्स करते थे कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा या इतना टैक्स देना पड़ेगा। रीज़न उसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ जाता था फार्मर्स के ऊपर। अब पैसा पहले ही नहीं है, टैक्स के लिए अलग से पैसा, अपना जो फल उगा रहे हैं, जो अपना जो प्रोडक्शन उगा रहे हैं, वो प्रोडक्शन का भी सर्टेन हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना है। उसके बाद उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो भी ब्रिटिशर्स को देना है। फाइनली क्या चीज़ होगा? फूड की शॉर्टेज। फूड की शॉर्टेज विल लीड टू योर फेमाइंस। अब जब भुखमरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर रिवॉल्ट होने की शक्यता बढ़ जाएगी। जैसा कि आप आज भी प्रेजेंटली किसी भी स्टेट या किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंट्री के बारे में देखते हैं जहाँ पर वॉर्स होते हैं, वहाँ पर इंटरनल रिवॉल्ट्स बहुत ज़्यादा सक्रिय, बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। रीज़न बीइंग फेमाइन। भाई जब भूख ही इंसान को नहीं जीने देगी तो वो और क्या करेगा? तो भूख को मिटाने के लिए रिवॉल्ट स्टार्ट। अब मैं जो रीज़न था वो हमने देख लिया कि क्या रीजंस थे। ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव लैंड प्रैक्टिसेस, टैक्सेस का पैसा बढ़ा देना, और जिसकी वजह से फमाइंस कंडीशन का डेवलप हो जाना। तो जो मेन जो इसके पूरे जो हमारे रिवोल्ट के लीडर हैं, लीडर थे आपके दुर्जन सिंह। मतलब ये मेन लीडर थे और इन्होंने ये जो रिवोल्ट था इसको इनिशिएट किया था। हालांकि इनके साथ जो कई छोटे छोटे लीडर्स हैं, ऐसे इनके खुद के ब्रदर एक थे माधव सिंह करके, उन्होंने भी फर्दर इसमें पार्ट लिया था। बट जो मेन लीडर इस रिवोल्ट के कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं दुर्जन सिंह। इनके साथ क्या इशू हुआ था? इनका जो लैंड था, जो इनकी लैंड ओनरशिप थी, उससे ब्रिटिशर्स ने इनको बेदखल कर दिया था। जिसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो इनके फॉलोवर्स हैं उनके साथ मिलकर के रिवोल्ट करेंगे। और इवन इतना ही नहीं, इन्होंने 30 से ज़्यादा विलेजेस जो थे उस पूरे एरिया में, उन विलेजेस पर अपना मतलब एक वो कहते हैं कि अपना एक अधिकार कर लिया था। उन 30 विलेजेस को ये कंट्रोल करने लगे थे। तो वहाँ से जितने भी इनके फॉलोअर्स जो डेवलप हुए, उन सब ने मिल करके एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। अब फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वही कि ब्रिटिशर्स ने फाइनली इन्हें सप्रेस कर दिया और काफ़ी ज़्यादा
क्रुएलिटी से कई लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, कई लोगों को एज अ मतलब स्लेव दूसरे दूसरे कंट्रीज़ तक में एक्सपोर्ट कर दिया गया था। ऐसा भी हमें कुछ बुक्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रिवोल्ट था ये। और इवन आप देख सकते हैं 200 से ज़्यादा जो रिबल्स थे उनको तो मतलब उसी टाइम पर मार दिया गया था। ये जो रिटर्न रिकॉर्ड है, जो अनरिटर्न रिकॉर्ड है उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं। तो ये था आपका चुहार अपराइजिंग, जिसे हम जंगल महल रिवोल्ट भी कहते हैं। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इसके लीडर हैं वो है दुर्जन सिंह। और जो चुहार अपराइजिंग है इसी को जंगल महल रिवॉल्ट भी कहते हैं। रीजन कौन सा था, तो बंकुरा मधुना मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन था। टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ, स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो आप देख सकते हैं 1798 से 99 के बीच में। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है, दैट रिवॉल्ट इज़ योर कोल म्यूटिनी। अब इसका टाइम पीरियड क्या था, तो इसका टाइम पीरियड था 1831 से लेकर के 32 के बीच में। अब ये किस रीजन में हुआ था, तो ये सॉरी यहाँ पर रांची होगा, ये रांच लिख दिया हुआ है। तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मनभूम। अब ये कौन सा रीजन है, तो मैं आपको बता दूं। सपोज अगर अगर ये हमारा मैप है, तो मैप में जो हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार वाला जो रीजन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और इवन आपका जो कोलकाता का जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, इस रीजन के जो भी एरियाज थे, जैसे झारखंड, पलामू अभी आपका प्रेजेंटली झारखंड वाले रीजन में है। हजारीबाग, सिंहभूम, रांची, रांची आपका झारखंड रीजन में है। तो हजारीबाग आपका, तो ये सारा जो रीजन था ये अभी प्रेजेंटली कंटेक्स्ट में तो झारखंड का रीजन, बट उस टाइम पर एज सच झारखंड नहीं एग्जिस्ट करता था। तो उस टाइम का रीजन आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड और आपका जो वेस्ट बंगाल है, इन सारे एरिया के रीजन को ये कवर कर रहा है। अब मेन इसका क्या, पहले तो हम लीडर देख लेंगे। इंपॉर्टेंट लीडर जो थे वो थे बुद्धो भगत। स्पेलिंग कई जगह पर कई बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं पर इनको बंधो भगत भी बोला गया है, कहीं पर इनको बुद्धो भगत बोला गया है, कहीं पर इनको बौद्धो भगत भी बोला गया है। तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना है कि कोल म्यूटनी से जो रिलेटेड थे लीडर वो थे हमारे बुद्धो भगत। अब कॉज क्या थे, तो कॉज यहाँ पर जो कॉज थे वो लैंड प्रैक्टिसेस से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉज थे वो ये थे कि जो कोल्स कोल्स की जो लैंड थी उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा था। मतलब जो लैंड के राइट थे कोल्स के, जैसे कोल कोल एक ट्राइब है, कोल हो गया, मुंडा हो गया और आपके ओरांग हो गए, और जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं वो सारी ट्राइब्स को ही, मतलब कोल भी उनमें से ही एक था। मतलब कोल भी उनमें से ही एक ट्राइब थे। तो चल क्या रहा था, जो कोल्स के लैंड थे वो उन लैंड का ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा था, किनको, सिख्स को, मुस्लिम्स को एंड इवन अदर हिंदूज़ को। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेसिंग हो गई थी, क्योंकि कोल एक एक जो सदियों से ट्राइब्स की जो परंपरा होती है कि जो उनकी लैंड होती है वो उनके लिए अपने लैंड को सबसे मतलब भगवान की तरह पूछते हैं। अब आप उनके लैंड को ही अगर एक आउटसाइडर को दे दोगे तो फिर चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज़ हुआ था, क्योंकि इनके लैंड को ट्रांसफ़र करने लगे थे ब्रिटिशर्स। अब वो क्यों ट्रांसफ़र कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का अपना इंटरेस्ट था कि वो जो दूसरे स्टेट से जो लैंड होल्डर्स थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे, ज़मींदार्स थे, उनको ट्राइब जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थी इनके रीजन में पहुंचाते थे एज अ लैंड लॉर्ड, एज अ ज़मींदार, और उनसे बोलते थे कि आप यहाँ से इतना % टैक्स हमें कलेक्ट करके दोगे। तो अल्टीमेट इशू तो वही था टैक्स का, बट जो इमीडिएट इशू आप देखोगे वो जो उस टाइम का जो इमीडिएट इशू था वो यही था कि इनके लैंड ट्रांसफ़र किए जा रहे थे आउटसाइडर्स को। दैट वाज द मेन रीज़न। तो इस रीज़न की वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। रिजल्ट क्या हुआ था, इवेंचुअली ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा इसमें भी फाइनली जो लोगों की थी, जो कोल्स ट्राइब्स थी, उनकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें डेथ देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट जो हमारा रिवोल्ट आता है मुंडा रिबेलियन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ। अभी हालिया में जनजातीय दिवस बनाया गया था, जनजातीय दिवस। आपको कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करके ये बताना है कि ये जनजातीय दिवस कौन सी डेट को मनाया गया था। जनजातीय दिवस, जनजातीय दिवस अभी हालिया में मनाया गया था,
और मैं आपको बता दूं कि मुंडा रिबेलियन तो मैं अभी यहाँ पर डील करूँगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बट बिरसा मुंडा के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी लिया हुआ है, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इनकी लाइफ के बारे में और इस पूरे रिबेलियन, इस पूरे रिवोल्ट के बारे में चर्चा की हुई है। तो आप उस वीडियो को जा कर के और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो हमारा बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है उसको जानने का हम कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, इसे हम मुंडा अपराइजिंग भी कहते हैं। मुंडा रिबेलियन, मुंडा अपराइजिंग एक ही है। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1899 से 1900 के बीच में। अब रीज़न क्या थे इनका, तो रीज़न जैसा मैंने आपको बताया कि वही लैंड लॉर्डशिप्स, दिखूज का मतलब आपको पता होना चाहिए। दिखूज को बेसिकली आउटसाइडर्स को बोलते थे। अब जो ये मुंडा, जो जाति थी, जो ये ट्राइब्स थे, ये डाकुओं को दिखूज बोलते थे। तो ब्रिटिशर्स को एज अ डाकू कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पर। तो जो ये दिखू बोला जा रहा है, ये दिखू ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ हो रहा है। दिखू मीन्स डाकू, डाकू को अपनी लैंग्वेज में दिखू बोल रहे हैं। तो दिखूज, मनी लैंडर्स और जो लैंड लॉर्ड्स थे, इनकी जो जो क्या नाम है, इंटेलिजेंस था लैंड प्रैक्टिसेस में, वो बहुत ज़्यादा होने लगा था। इसके चलते बिरसा मुंडा जी ने रिवोल्ट कराया था। अब इस रिवोल्ट को के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है, बट यहाँ पर भी हम देख लेंगे एक अपने मोटा मोटा पर्सपेक्टिव से कि क्या चीज़ें थी। तो ब्रिटिशर्स ने अपना एक जो लैंड सिस्टम स्टार्ट किया था जो एक लैंड प्रैक्टिस सिस्टम स्टार्ट किया था, दैट वाज योर खुन खत्ती सिस्टम, या जिसे हम जॉइंट टेन्योर भी कहते थे। तो इसी के अगेंस्ट में ट्राइबल्स ने ये रिवोल्ट, इसी के अगेंस्ट में उन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस रिवोल्ट को हम उल गुलान रिवोल्ट नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी आया हुआ है और कई स्टेट पीसीएस में भी इवन आया है कि उल गुलान जो रिवोल्ट था, उल गुलान रिबेलियन से रिलेटेड कौन सी इसमें से हस्ती है। तो उसमें आपको बिरसा मुंडा जी का सही आंसर पे टिक लगाना है। तो और बाकी आपको अगर बिरसा मुंडा जी के लाइफ के बारे में देखना है या इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जाननी थोड़ी तो ज़्यादा डेप्थ में, तो आप हमारे पहले वाले लेक्चर को भी जा कर के देख सकते हैं। और दिस वाज द एंड। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और नीचे दिए हुए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी इशू होता है या कोई और ऐसा टॉपिक चाहिए तो आप वो हमें मेंशन करके बता सकते हैं। थैंक यू।